बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो मैं उम्मीद भी यही करूँगा कि आप सभी लोग मस्त हो। बीमार हो क्या फ़ायदा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जिससे आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आपको बैंक, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज दिस चैनल विल प्रोवाइड यू अ सेट ऑफ गुड क्वेश्चंस whose level is best and they are selected from previous year papers and will be asked further in upcoming examination। तो चलिए हम उस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न को हमने अपने पिछले वीडियो में पूछा था और वह आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल था। तो इंटरव्यूअर पूछा था कि अगर आपके एक हाथ में 3 सेब 4 संतरे थे और दूसरे हाथ में 4 सेब 3 संतरे थे तो बताइए आपके पास क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अगर आपके एक हाथ में 3 सेब 4 संतरे थे, इफ़ यू हैड 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेज इन वन हैंड, मतलब आपके पास थे, है नहीं, और दूसरे हाथ में 4 सेब 3 संतरे थे, है नहीं। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए इसे, तो बताइए आपके पास क्या है। आपके पास सेब और संतरे थे, है नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास सेब और संतरे थे, है नहीं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जिस इंसान की कैपेबिलिटी 3 सेब और 4 संतरे एक हाथ में रखने की और 4 सेब 3 संतरे दूसरे हाथ में रखने की कैपेबिलिटी हो, वह उस इंसान का हाथ बहुत बड़ा होगा। तो साथ ही इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा हाथ है, अ वेरी लार्ज हैंड। तो इसका उत्तर कुछ नहीं भी सही है और वेरी लार्ज हैंड भी सही है। आप दोनों में से कोई एक भी जवाब देंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें और फैक्ट्स आपको क्लियर हो गई हैं। जी नहीं सर, क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। तो अब समय आ गया है अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलने का, जो कि आईएएस के ही नहीं हर एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है। तो इंटरव्यूअर हर एक इंटरव्यू में ये जरूर पूछता है कि मैं आपको नौकरी क्यों दूँ, वाई शुड आई सेलेक्ट यू। आप उसके भले ही हर एक प्रश्न का उत्तर दे दें, परंतु आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उस समय आपको कुछ समझ ही नहीं आता है कि व्हाट शुड आई से। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इसका उत्तर जानता हूं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देंगे हम उनका नाम हमारी आने वाली अगली वीडियो में लेंगे और साथ ही हम इसका प्रश्न आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे। मैं जानता हूं कि आप इस प्रश्न को जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस और इंटरेस्टेड हैं, परंतु कोई नहीं, बस एक दिन की तो बात है। तो अब समय आ गया अपने जनरल नॉलेज के उन 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जानने का, जो कि बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। इन विच कंट्री इंग्लिश इज़ मोस्ट स्पोकन। इसका उत्तर होगा सबसे ज़्यादा इंग्लिश संयुक्त राज्य अमेरिका में बोली जाती है। वहाँ लगभग 25 करोड़ लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। वहीं बात किया जाए हमारे देश भारत का, तो भारत इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे आता है। हमारा देश भारत में 12.5 करोड़ यानी 125 मिलियन लोग इंग्लिश जानते और बोलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन से फल में विटामिन ए, सी और ई तीनों पाए जाते हैं। विच फ्रूट हैज विटामिन ए, सी एंड ई। तो इसका उत्तर होगा आम। आम में विटामिन ए, सी, ई तीनों पाए जाते हैं। और वही बात किया जाए विटामिन ए, बी और सी का, तो ग्रेप्स यानी अंगूर में विटामिन ए, बी, सी तीनों पाए जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। वाई द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट। तो इसका उत्तर होगा केसिन नामक प्रोटीन के कारण। दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण उसका रंग सफ़ेद होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। तो इसका उत्तर होगा इंटेंसिव केयर यूनिट। और वही बात किया जाए हिंदी का, तो हिंदी में आईसीयू का मतलब गहन चिकित्सा इकाई है। आईसीयू को इंटेंसिव थेरेपी यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट भी कहा जाता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको कई सारे फुल फॉर्म्स बताए हैं।
अगर वो सारे फुल फॉर्म सबको आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। इससे आपको वह रिवाइज हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। हमारा 5वां प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन मारो फिरंगी को? तो इसका उत्तर होगा मंगल पांडे। मारो फिरंगी को नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से निकला था। अब हम आपको मंगल पांडे के बारे में कुछ बता दें। हिम्मत और हौसले के दम पर अंग्रेजी हुकूमत के सामने पहली चुनौती पेश करने वाले मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ और उन्होंने ये स्लोगन मारो फिरंगी को 21 अगस्त 1857 को दिया। हमारा 6वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे चौड़ी रोड कौन तथा कहाँ है? हु एंड वेयर इज द वर्ल्ड वाइडेस्ट रोड? तो इसका उत्तर होगा दुनिया की सबसे चौड़ी रोड द कैटी फ्रीवे है और इस रोड में टोटल 26 लेन्स हैं। यह अमेरिका के ह्यूस्टन में है। हमारा 7वां प्रश्न है, बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट इज यूज इन मेकिंग गन पाउडर? तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। जिस बारूद का प्रयोग हम पटाखों एवं नोदक के रूप में फायरआर्म्स में करते हैं वह बारूद एक विस्फोटक रसायन का मिश्रण है। यह गंधक, कोयला, पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला KNO3 या फिर जिसे हम सॉल्ट पीटर भी कहते हैं उसका मिश्रण है। हमारा 8वां प्रश्न है, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज छोटा भारत? तो इसका उत्तर है फिजी देश को छोटा भारत कहा जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, घड़ी में AM और PM का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AM एंड PM इन वॉच? तो अगर हम AM की फुल फॉर्म की बात करें तो वह एंटी मेरिडियन होता है। यह शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि यह एक लैटिन शब्द है और वही हम इसके हिंदी इंग्लिश अर्थ की बात करें अगर यही हम इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश अर्थ बिफोर नून होगा। अब बारी आती है PM की, तो PM का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियन होता है और इसका इंग्लिश अर्थ आफ्टरनून है। हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो इसका उत्तर होगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।